मैं मीनाक्षी अग्रवाल माँ जागर फाउंडेशन की शुरुआत मेरे पति राजीव अग्रवाल और मैंने मिलकर के शुरुआत करी थी। इसको शुरू करने के लिए प्रेरणा हमें अपना घर आश्रम भरतपुर से मिला और वहाँ पे जाके जब हमने वहाँ का भरतपुर का काम देखा अपना घर आश्रम का, और जब हम डॉक्टर भारद्वाज से और माधुरी मैम से मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये काम कठिन था लेकिन समाज में इसकी आवश्यकता है करके हमने ये काम की शुरुआत करी और 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। ये माँ जागर डिस्ट्रीब्यूट होम है ऐसी महिलाओं के लिए जो सड़क पे लावारिस, बेवारिस, बीमार, हर तरह की बीमारियां हैं। कैंसर है, HIV है और आप गिनती कर लो जितनी बीमारियां हो सकती हैं शरीर में, हर बीमारी से पीड़ित और मानसिक रूप से बहुत बीमार हम इन महिलाओं को, जो कि 18 वर्ष से 100 से ऊपर की हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होम है। डिस्ट्रीब्यूट होम जहाँ पर सड़कों पर रहने वाली महिलाओं को हम रेस्क्यू करते हैं और उनको हम घर देते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो इन महिलाओं को जो सड़कों पे असहाय है, परिवार से घर से निकाली हुई माएँ हैं, बहनें हैं या भूली भटकी हुई महिलाएं हैं, इनको जब हम लेके आते हैं तो जब हम इन महिलाओं को रेस्क्यू करते हैं रोड से तो इनकी हालत इतनी बुरी होती है कि आप और हम देखना ही मुश्किल होता है, छूना तो बहुत दूर की बात है। रोड साइड से जब हम इनको रेस्क्यू करने जाते हैं तो इनकी हालत बहुत बुरी होती है। शरीर में कीड़े लगे रहते हैं, बहुतों साल से नहाए हुए नहीं होते हैं, बहुत गंदगी में रह रहे होते हैं। तो इनकी कंडीशन जो होती है हम आप देख भी नहीं पाएंगे। पर एक बार जब ये हमारे आश्रम के अंदर आ जाते हैं तो आश्रम माँ जागर पूरा टेक केयर इनका करता है। 24/7 की सर्विस है जहाँ पे पूरा फ्री सेवा हम इनको देते हैं। इनको नहलाना, इनको साफ़ करना, इनको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना देना, इनकी दवाइयों का 24/7 केयर है। इनका कोई भी मानसिक या शारीरिक जो बीमारी है उसका पूरा टेक केयर किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आश्रम में बहुत डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, 7 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट हैं, जेनेट फिजिशियन हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और इसके अलावा हम इनकी जो ज़्यादा तबीयत ख़राब अगर होती है, इनकी सर्जरीज़ की ज़रूरत होती है तो हम इनको सिम्बायोसिस, YCM, औंध हॉस्पिटल और ससून, इन सब में जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ले जा कर के इनका टेक केयर करते हैं। इसके अलावा जो है एक परिवार माँ जागर का मेन मकसद है खाना देना, कपड़ा देना, उनका टेक केयर करना, परिवार की तरह रखना तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम सब के जीवन के लिए है वो है डिग्निटी एंड लव। तो डिग्निटी एंड लव जो है वही हमारा मेन मकसद है कि जीवन में हमें गरिमामय जीवन देना और प्यार भरा जीवन देना हमारा मकसद है। वो हम प्यार भरा जीवन और एक प्यार भरा परिवार हम इनको देते हैं और इनको हम अपना परिवार मानते हैं। माँ जागर का जो काम है कैसे शुरू किया, प्रश्न आता है कि आपने पहले इसको शुरू कैसे किया। इसकी शुरुआत मेरे पति ने एक्चुअली की है, राजीव अग्रवाल ने। वो CA, CS और लॉ ग्रेजुएट हैं, जो कि 38 ईयर्स जो है उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है और पिछले लास्ट 18 सालों से वो एक कंपनी के CEO थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया था जब वो 50 साल के थे तो हमने डिसाइड किया था कि 58 की एज आते आते हम जो है सोशल वर्क करेंगे, वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। और हमने अपना वादा पूरा करते हुए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं पूरा जो अब मेरा जीवन अब का बचा हुआ है वो मैं अब ये सोशल कॉज के लिए लगाऊंगा। और इसमें थोड़ी सी जो जमा पूंजी हमारी थी थोड़ी हमने अपने रिटायरमेंट के लिए रख करके बाकी जमा पूंजी हमने आश्रम में डाल दी है। तो हम नौकरी पेशा लोग हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, तो थोड़ी सी पूंजी से तो ज़्यादा काम हो नहीं सकता है, इसलिए हमें मिलियंस हैंड्स की ज़रूरत है। और ऐसे ही कंपैशन के साथ हम ये काम करना चाहते हैं। तो आप सबसे आग्रह है आप लोग आगे बढ़िए और हमारा मिलियन हैंड्स आप बने और इस सोशल कॉज में जिसमें कोई भी डिज़र्व नहीं करता है कि वो सड़कों पे रहे। और जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी माँ बहनों को हम घर दे सकेंगे, एक सुरक्षित माहौल दे सकेंगे, एक सुरक्षित जीवन, खुशहाल भरा जीवन दे सकेंगे। हमारा मकसद
हमारी माँ बहनों को एक अच्छा जीवन देना है। तो स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसमें एक लड़की को हमने रेस्क्यू किया था रेलवे स्टेशन से। वो 22 साल की बच्ची को जब हमने रेस्क्यू किया और हम जब उसको आश्रम में लेके आए, उसके माथे पे कपड़ा बंधा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि आप नहाते नहीं हो? बहुत ज़्यादा गंदी हालत थी उनकी। तो मैंने पूछा आप नहाते नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास दूसरा कपड़ा ही नहीं है, मैं कैसे नहाऊंगी। वो अकेली थी, वो अपनी दादी के साथ साउथ से आई थी और दादी की भी डेथ हो जाने के बाद वो अकेली किसी तरह सर्वाइव कर रही थी और वो खड़े होने की भी कंडीशन में नहीं थी, शायद उसके अंदर इतनी कमज़ोरी थी। बाद में मैंने उसको पूछा आपने सर पे कपड़ा क्यों बांधा है? तो मैंने उससे पूछा मैं आपका कपड़ा हटा दूँ सर पर का? जब मैंने कपड़ा हटाया, इतनी सारी जुएँ चारों तरफ गिर गई कि देख करके किसी को भी अब विस्मय हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद जब हमने उनका सफाई किया, उनको साफ़ सुथरा करके उनका, हमारा रूटीन में होता है कि जब भी हम प्रभु जी को लेके आते हैं तो 24 आवर्स के अंदर उनका सारा ब्लड टेस्ट वगैरह प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं। जब हमने उनका ब्लड टेस्ट कराया तो वो उसका हेमोग्लोबिन 3.3 था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये सर्वाइव नहीं करेगी क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। बट भगवान की दया से उनका पूरा ट्रीटमेंट चला, 2 पिंट उनको ब्लड चढ़ाया गया तुरंत और आज का दिन है। शी इज़ जस्ट थ्राइविंग, स्माइल करती है, खुश होती है, हेल्दी है और मस्त ज़िंदगी जी रही है। तो ऐसी जब खुशियाँ सामने आती हैं तो हमें और भी काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो हम देखना चाहते हैं, जीवन में खुशियाँ लेना चाहते हैं। थैंक यू। बॉम्बे रेलवे स्टेशन से बॉम्बे पुलिस जो है वो हमारे पास एक महिला को लेके आई जुलाई एंड में। वो 11 वीक्स प्रेग्नेंट थी और उनके गोदी में 1.5 साल का बच्चा था और उनको बॉम्बे पुलिस रेलवे पुलिस यहाँ छोड़ के गई और डॉक्टर्स ने तो दोनों डॉक्टर्स ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने और गायनेकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दोनों ने कहा कि ये बच्चा नहीं संभाल सकेंगी क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है और उनको बच्चा नहीं होना चाहिए, तो टर्मिनेट होना चाहिए। बट टर्मिनेशन तो नहीं हो सका बिकॉज वो अग्री नहीं करी प्रभु जी, और बच्चा है और हम उनका मेडिकेशन चल रहा है तो काफ़ी स्टेबल है वो। बच्चे की भी बहुत अच्छे से परवरिश यहाँ पे हो रही है, बच्चा जो है बहुत अच्छे से जेल हो गया है अच्छे से आश्रम में, और आश्रम के सभी लोग मिलकर उसका बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। और जो प्रेगनेंसी है वो फेब में उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं एक नया छोटा बेबी आने का। तो आश्रम में एक नन्ही किलकारी बुझने वाली है, तो ईश्वर के पास उसका भी अच्छे से देखभाल किया जाएगा। मेरा दिल एक्चुअली ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है एमडी फाउंडेशन के लिए। एमडी फाउंडेशन से मैडम मृणाल देशमुख जी आई हैं और उनका पूरा टीम आया है ग्रूमिंग करने के लिए प्रभु जी का। मैं दिल से कितना भी धन्यवाद दूँ वो कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो खुशी आज यहाँ बांटी है, क्योंकि औरत के लिए सुजना संवरना ये सब बहुत बहुत अहम चीज़ है और बहुत खुशी देता है। तो अपने प्रभु जी लोग को इतना खुश देख करके, और एमडी फाउंडेशन का पूरा टीम इतना सुंदर तरीके से, इतने प्यार से, इतना सुंदर ग्रूमिंग किया है हमारे प्रभु जी का कि मैं उनको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। और मैं आगे भी आग्रह करूँगी कि यूँ ही आके हमारे प्रभु जी को खुश करें, उनको एंटरटेन करें और उनकी ग्रूमिंग करें। थैंक यू सो मच मृणाल जी, थैंक यू सो मच। माझं नाव अक्षय चव्हाण, मी माझं घर फाउंडेशनमधून आहे आणि मी यांना वेलकम करतो एमडी फाउंडेशनच्या मृणाल देशमुख यांना की त्या आज आल्या, व्यवस्थित जेवतात आणि खूप शांततेमध्ये इथे सगळं खेळीमेळीचं वातावरण आहे. खरं तर कोणी कोणावर चिडत नाही. किती आता यामधले कितीतरी प्रभूजी कधी कधी ॲग्रेसिव्ह होत आहेत मी पाहते, पण यांचं बोलणं आणि वागणं त्यांच्याशी इतकं प्रेमळ आहे की ते जाणवतच नाही आहे की हे आपण कुठेतरी आश्रमामध्ये वगैरे आलं असं बिलकुल जाणवलेलं नाही आहे. इथं मला सुद्धा आल्यापासून इतकं फ्रीली वाटते. आमच्या टीम पण इतकी फॅमिलियर झाली इथं आल्यापासून. सुरुवातीला थोडं ऑकवर्ड वाटलं, पण मॅडमनी जेव्हा आल्या मॅडमनी आम्हाला बसवलं, चहा पाणी वगैरे विचारलं आणि मॅडमनी पहिलं आमच्याबरोबर 1 तास गप्पा मारल्या. आम्हाला
फॅमिलियर केलं इथल्या वातावरणाशी, त्यांच्याशी सगळ्यांची ओळख करून दिली. आणि त्याच्यानंतर आम्ही हे हेअरकट वगैरे करायला घेतले, प्रोजेक्ट करायला घेतले. सरांनी मला खालपासून ते वरपर्यंत 5व्या मजल्यापर्यंत सगळं नीट फिरून दाखवलं, सगळी व्यवस्था दाखवली. वॉशरूमसुद्धा मी नीट पाहिलेले आहेत, आतमध्ये इतकं स्वच्छता आहे. आणि त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं एक असं आहे की जेव्हा आम्ही वरती नाश्ता वगैरे करून आलो खाली, 1 तासाचा ब्रेक होता, आणि खाली आल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण ज्यांचे हेअरकट नव्हते झाले तर त्यांना फेस पॅक वगैरे लावून हे केलं. पण त्याने इतकी आनंद आहे बघा. स्त्री ही कुठल्याही अवस्थेत असली आणि स्त्री ही कितीही वयाची असली तरी तिला तिचे ती केस सुंदर व्हायला हवे असतात, तिचा चेहरा ते सुंदर दिसावा असं वाटतं. म्हणजे स्त्रीचं स्त्रीत्व आहे ना, ते यांच्या इथे खुलेपणानं जपलं आहे ते. हे मला खूप आवडलं आहे. सर, पुन्हा एकदा धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला इथे बोलवलं आणि आम्हाला तुमच्या सेवेमध्ये थोडंसं हातभार लावायची संधी दिली, आणि सरांनी अशीच संधी आम्हाला वारंवार द्यावी. धन्यवाद.